नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। आप सभी दर्शकों को हूल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हूल दिवस जिसे आदिवासी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और गर्व करते हैं अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। और ऊपर आप देख रहे होंगे 1855 में, जिस समय 1857 की क्रांति प्रारंभ नहीं हुई थी, उससे ही पहले ही इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। और उस क्रांति में वो ज्वाला फूटा जिसका परिणाम आज भारत अखंड है, भारत स्वतंत्र है। आदिवासी लगातार इसे धूमधाम से मनाते हैं और आदिवासी नेता इसे अपना एक अधिकार भी समझते हैं और गर्व करते हैं कि उनके पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता हासिल करके दी, आज उसका आनंद न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि भारत के छोटे छोटे बच्चे, हर धर्म, हर समुदाय के लोग उसका आनंद ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की उपज है, क्योंकि आदिवासी नेता कहे जाते हैं, विषम गुरु कहे गए शिबू सोरेन को। और उस समय के बाद से ही लगातार आदिवासियों के हित में काम हो, वो लगातार बात उठाते रहे। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जब अखंड बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि एक राज्य अलग हो, जहाँ झारखंडियों को, जहाँ आदिवासियों को विशेष दर्जा दी जाए। उस समय सोचा नहीं गया था कि इस प्रांत का नाम झारखंडी होगा, परंतु उन्होंने कहा था कि आदिवासियों ने जो संघर्ष किया है उसका उन्हें जरूर पुरस्कार मिलना चाहिए। आप यदि बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस समय भी वीर गाथा सिद्धू कान्हू की पढ़ाई जाती है, वीर गाथा आदिवासियों की पढ़ाई जाती है। लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों को भगाने में जो इन लोगों ने योगदान दिया, बिरसा मुंडा का भी नाम आपने सुना होगा, भगवान की दर्जा दी गई, बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला अध्यक्ष रही हैं, अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है हमारे साथ लक्ष्मी मुर्मू। आप देख रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा में ये यहाँ आई हैं और सिद्धू कान्हू को ये याद कर रही हैं। आज जानते हैं क्या था आयोजन और कैसे ये याद करते हैं सिद्धू और कान्हू जी को। मैडम, स्वागत है आपका। सवाल वही, क्या था आज विशेष, क्योंकि अन्य जो लोग हैं जो आदिवासी नहीं है, इनकी वीर गाथा को लोग जाने, वहाँ तक पहुँचे, आप कैसे याद करते हैं? जैसे कि आपने अभी कहा, इनका परिचय दिया, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू, ये लोग ऐसे वीर योद्धा हैं और रहे हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में बिगुल फूंकने का काम किया था। और हम लोग इन लोगों को एक अपना क्रांतिकारी आप वीर के रूप में हम लोग आज याद करते हैं। आज के दिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया था और आज ही के दिन जो है हम लोग पूरे आदिवासी, पूरा झारखंड वासी सभी को इनको मान सम्मान देने के लिए इनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हूल दिवस के रूप में आज हम लोग मनाने का काम करते हैं। कितना प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ अब ये आदिवासी का के ही प्रेरणा स्रोत नहीं रह गए, सबके हो गए, क्योंकि DN सिंह उन्होंने जो स्थापना करवाई इनकी, अभी भी आपके साथ अलग अलग समुदाय के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। कितनी प्रसन्नता हो रही है कि उनकी जो वीरता थी वो सब लोग मान रहे हैं और अपना प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं। देखिए, हम लोग कहीं भी इस बात को छुटला नहीं सकते हैं कि जो झारखंड में जातिवाद को लेकर राजनीति किया जाता है, तो हम इतना ही कहेंगे कि आज हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस आंदोलन को हमारे विषम गुरु शिबू सोरेन ने शुरुआत की थी कि हम लोग झारखंड अलग करेंगे और इस पे कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता काबिज होंगे। आज उनके पुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी एक CM के रूप में सत्ता काबिज हैं। और जहाँ तक मान सम्मान की बात है तो वो तो हम लोग युगों से लड़ते हुए आए हैं, सिद्धू कान्हू से लेके बिरसा मुंडा से लेके हम लोग आए दिन जो अपने हक अधिकार और जातिवादी को लेके अपना हक अधिकार लेने के लिए लड़ते आए हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग अगर चुप रहने का काम करेंगे तो हम लोग दबे कुचले फिर से जाएंगे। इसलिए ये क्रांतिकारी का जो ज्वाला है हम लोग को दिल में इसी तरह जलाते रहना है और आने वाले पीढ़ी को इनकी वीर गाथा इसी तरह सुनाते जाना है और अपना हक अधिकार का लड़ाई को इसी तरह हम लोग लेके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ हैं, हम थोड़ा आपका लेना चाहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की वीर गाथा बचपन से पढ़ाई जाती रही है, सिद्धू कान्हू आज जान रहे हैं, मैडम ने भी नाम लिया, आप कैसे याद करते हैं?
बात सही है। हम लोगों को आज भारत देश आज़ादी में यदि अहम भूमिका निभाया तो वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन सभी पूर्वजों ने एक साथ एकत्रित होकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम किए। इसके बाद भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किए। और ये हमारे भारत मुल्क में एक झारखंड एक ऐसे राज है, हम लोगों का पहचान है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी सब कोई मिलजुल कर लड़ाई लड़ के प्यार से एक झारखंड राज्य एक अलग लिए, क्योंकि बहुत बड़ी राज्य होने के कारण यहाँ के आम जनताओं को सुख सुविधा, शिक्षा से हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। और हम झारखंडियों का मकसद था कि झारखंड राज्य अलग होने से शिक्षा, बेरोजगार सभी चीज़ से हम लोग का यहाँ का सुविधा मिले। हम एक प्रश्न लेना चाहेंगे, जब उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो अपने जीवन में कितना सुधार आता है? 100% तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यह जीवनी यादगार की चीज़ है और हमेशा हमारे आने वाले जनरेशन को याद करने की जरूरत है। जब कभी भी इस तरह के आपदा आते हैं देश में, गांव में, तो हम लोगों को इन सब याद करके आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह सब एक सुनहरा मौका है आने वाला बाल बच्चों के लिए कि देख रेख करके अपने हक हकूक को, लड़ाई को लड़ने के लिए उसको आगे आने में कहीं पर कोई संकोच निसंकोच होकर आगे वो आ जाएंगे और अपना हक हकूक की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, वहाँ के मुखिया भी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके क्षेत्र में सिद्धू कानू का प्रतिमा बनना और समय समय पर उनकी पूजा अर्चना होना, उनके वीर गाथाओं को याद करना, इनके लिए कितना प्रेरणा का स्रोत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। और हम लोग 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग का सौभाग्य की बात है कि हम लोग के यहाँ सिद्धू कानू का लगा हुआ है। हम लोग हर मुस्लिम हिंदू भाई सब मिल करके हम लोग हूल दिवस धूमधाम से मनाते हैं। कितना प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो आपके जीवन के लिए, यदि हम आप बात करें, क्योंकि जो भी राजनीति में आगे बढ़ते हैं और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ प्रेरणा उन्हें मिलते रहता है ऐसे सपूतों से, ऐसे जवानों से। तो आपको क्या? हम लोग को इतना खुशी होता है कि जितना भी हम लोग बड़े बड़े नेता आकर के, जितना भी प्रोग्राम होता है, सब हम लोग सिद्धू कानू आकर के प्रेरणा लेते हैं और सीखते भी हैं। और चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए हूल दिवस के बारे में बताइए। हूल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मैं दर्शकों को बता दूं, एक तरह का तलवार या छुरा होता है जिसमें 2 धार होता है। तो उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में इसे उपयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम हूल रखा गया। और ये जो क्रांति भड़की थी, हूल दिवस के नाम से जाना जाता है। आप बताएं, आप एक आदिवासी हैं, आपके प्रेरणा स्रोत रहे, हूल दिवस जो मनाया जाता है इसका इतिहास क्या रहा? हूल दिवस एक क्रांति है और ये क्रांति आपका हूल साहेबगंज जिला बरहेट प्रखंड की भोगनाडी गांव नाम है। वहाँ से ही हमारे पूर्वज, जो आज से 400 साल पुराना जो वीर पुत्र जो जन्म लिए थे, जिनका नाम सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन लोगों ने वहाँ के मूलवासी आदिवासियों को अंग्रेजों के प्रशासक के द्वारा जमीन और माटी की छिनताई जो हो रही थी, इसको देखकर सिद्धू कानू ने सोचा कि हम लोग अंग्रेज के जो शासक जो थे, जमींदार जो थे, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, ये देख के त्रस्त वहाँ के आदिवासियों ने सोचा कि यहाँ एक हूल होना चाहिए। उसमें से सिद्धू और कानू ने सोचा कि यहाँ के जितने भी आदिवासियों को हम लोग एक हूल पैदा करें, जमा करें सबको। उस समय कोई ऐसा यंत्र नहीं था, सिर्फ उन्होंने पलाश का पत्ता के माध्यम से प्रत्येक गांव में, अभी चिट्ठी जो जाता है उस समय पलाश का पत्ता के द्वारा प्रत्येक मांझी हड़म को यहाँ भेजवाया करते थे। और वहाँ करीब 400 गांव का लोग वहाँ एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद वहाँ पर जो है सारे मांझी हड़म और नायके आदिवासियों ने सिद्धू जी को राजा के रूप में चुना गया और कानू को मंत्री के रूप में और प्रशासक के रूप में भैरव को चुना गया। वहीं से इन्होंने उन गुलाम शुरू किया और अंग्रेजों से लड़ाई स्टार्ट किया,
जिसमें से हमारे आदिवासी भाइयों लगभग 20,000 आदिवासियों ने वहाँ बलिदान दिया और अंग्रेजों को वहाँ पर चना चबाने पड़ा। और लास्ट में अंग्रेज को वहाँ से देखा कि यहाँ आदिवासी अब बेकाबू में हो गए हैं, उन्होंने अपना टावर ठो पाकुड़ जिला में जाके स्थित किया, बनाया और अभी भी पाकुड़ जिला में वो अंग्रेजों का टावर है, वो वहाँ पर स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने विस्तार से बताया कि क्या इतिहास रहा है इनका। एक कहावत है जो बांग्ला में कहा जाता है, प्रसिद्ध रहा है इस क्षेत्र का, जब तुम्हारी डाक सुने कोई ने तुम ही एकला चलो रे। अर्थात जब तुम्हारी बात कोई ना माने और आप सही रास्ते पर हैं तो आप अकेले चलते रहिए, आने वाले समय में कारवां बनता चला जाएगा। इन्होंने भी वही किया जैसा उन्होंने बताया। 400 लोगों को जमा किए, परिणाम आपके सामने है। आज भारत स्वतंत्र है, अखंड है, विश्व गुरु बन रहा है। बाकी सभी समाचारों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए कार्तिक के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।